स्टूडेंट्स, आज की में हम बात करने जा रहे हैं कि पार्टिकल मूवमेंट क्या होती है इंग्लिश में। पार्टिकल मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ कंस्ट्रक्शन विच इज मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल। पार्टिकल और वर्ब से जो सेंटेंस बना हुआ हो उसका पार्टिकल मूवमेंट कहते हैं। जैसे लुक अप द नंबर, the relocation of the particle to the right of the noun phrase that serves as the object। नाउन फ्रेज के बराबर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे सर्व करा होगा। जैसे कि लुक द नंबर अप is an example of particle movement। ठीक है, the boy passed out the candy, the boy passed the candy। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पार्टिकल की मूवमेंट को डिस्क्राइब करें। अब हम आ गए डेमोस्ट्रेटिव नाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, पिक दैट आउट, थ्रो दिस आउट। अच्छा, दिस दैट ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, ऑब्लिगेटरी मूवमेंट में रिफ्लेक्सेस ऑब्जेक्ट। जीन लेट हरसेल्फ आउट, द थीफ टर्न हिमसेल्फ ओवर टू द पुलिस। देखो, अपने आप को ही बार बार इंडिकेट करे जा रहा है, ऑफ ऑन एक्सरसाइज ये बताए जा रहे हैं, तो ये ऑब्लिगेटरी मूवमेंट विद रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का एडवर्ब क्या है, देखो, मदर हंग अप द क्लोथ्स क्विकली, मदर हंग क्विकली अप द क्लोथ्स। पार्टिकल्स इन द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आर द पार्टिकल्स विद विच पार्टिकल मूवमेंट में अकर। यानी इनको हम थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी कर देंगे ना, तभी सेंटेंस का वही मतलब रहेगा। ठीक है, लेकिन इनको रहना इस ऑर्डर में है कि आपने सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईसी एनालिसिस क्या होता है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस की डेफिनेशन भी आपके पास आ सकती है, तो आपको इसको भी याद करने की ज़रूरत है कि आईसी स्टैंड्स फॉर क्या, immediate constitute analysis, or is a method of sentence analysis that was first mentioned by Leonard Bloomfield। Leonard Bloomfield ने सबसे पहले इस मेथड को बताया था और फिर फर्दर डेवलप किया नहीं, और इसको बनाया रूलिन वेल्स ने। Principle IC analysis is to cut a sentence into two and then to cut those parts into two and to continue with the segmentation until the smallest indivisible unit। अच्छा, अगर आप लोग का बैकग्राउंड मैथ से है तो आपको पता होगा एक होता है हमारे पास मेथड, बाइसेक्शन मेथड। उसमें क्या जाता है, एक लाइन है उसको हाफ किया, फिर उस मजीद उस लाइन को, दूसरी लाइन जो रह गई उसको और हाफ किया, फिर हाफ किया, हाफ किया। इसी तरह ये वाला मेथड है सेंटेंस के लिए। एक सेंटेंस को दो टुकड़ों में किया जाता है, फिर मजीद उनके जो टुकड़ा हुआ होता है उसको मजीद और हाफ किया जाता है, फिर मजीद और हाफ किया जाता है, जब तक हाफ करने की कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है ना, इतना तक किया जाता है। अब जैसे कि हमारे पास है द यंग मैन फॉलोड अ गर्ल, अब इसको दो टुकड़ों किया तो द यंग मैन प्लस फॉलोड अ गर्ल, दो टुकड़े हो गए। ठीक है, अब दूसरा कर दिया इसका फॉलोड प्लस अ गर्ल, दो से ऐसे टुकड़े हो गए, फिर उसको मजीद टुकड़ा कर दिया, अ प्लस गर्ल बन गया। इसी तरह आप दूसरी साइड को भी टुकड़े करोगे तो द यंग मैन फॉलोड, फॉलोड का भी देखो ईडी जो समय हो सकता है ये, तो इतने सारे इसके पीसेस बन गए। ठीक है, आईसी एनालिसिस में यही करना होगा। आपके पास एग्जाम में आता है कि भाई आईसी एनालिसिस के थ्रू इन सेंटेंसेस को आप ब्रेक डाउन करो, तो आपने ऐसे तोड़ तोड़ के दिखाने होंगे इनको जब तक लास्ट पॉसिबल इसका हिस्सा नहीं टूट जाता। अगर डायग्राम बोली जाती है तो आप इस तरीके से कुछ इसकी डायग्राम दिखेगी जो आपने बना के दिखानी होगी। वो अब एम एस ऑफिस आपको अलाउ होता है यूज़ करना, उससे आप बना सकते हो, वरना पेंट भी आपको अलाउ होता है, पेंट से आप ऐसे ड्रॉ आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन क्या, टेक्निकल टर्म है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट फॉर अनदर, अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट सेट टू द एक्सपेंशन ऑफ अनदर। ठीक है, अब देखो अमेरिकन है, चिल्ड्रन है, थ्री चिल्ड्रन, एक सिमिलर, फिर उसके बाद एक और लगा दिया तो एक डिफरेंट मतलब बन गया, जैसे लगा दिया कोई और मतलब बन गया। इस तरह आपने एक एक वर्ड ऐड करते जाओगे और उस सेंटेंस को एक्सपेंड करते चले जाओगे। इन सब वर्ड को एक्सपेंशन के तौर पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आईसी एनालिसिस के अपने फ्लॉज है कि भाई हर चीज़ को ये टुकड़ा नहीं कर सकता, और कितने भी पीसेस कर लो, जब ज़्यादा पीसेस रहेंगे तो समझ नहीं आएगा कि ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, क्या मतलब क्या थी। तो आपका जो डेटा है, ओरिजिनल जो सेंटेंस आपने निकाले थे, वो तो आपको पता ही चलेगा क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 25 से। लेसन नंबर 25 में हम पढ़ते हैं सिमेंटिक्स से। सिमेंटिक्स में क्या बताया गया है, सिमेंटिक्स 1 है ये। अब इसमें बताया गया द वर्ड सिमेंटिक कम्स फ्रॉम ग्रीस, सेमा, सेमा से वर्ड निकला है ग्रीस के, इसका मतलब होता है नाउन। ठीक है, विच मीन सिंबल और साइन, इसका मतलब सिंबल और साइन कुछ हो सकता है। वर्ब इज सेमेनो विच मीन्स सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन छोटी छोटी बताइए भाई इसके ग्रीस में क्या मतलब था, क्या मतलब नहीं था, तो ये भी आपने करनी होगी लाजमी, क्योंकि आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा भाई इसकी मीनिंग क्या है, तो आप बताओ, आप टिक लगा सकते हो। द सिंबल ऑफ द सिनोनिम ऑफ सेमा इज द लिंग्विस्टिक साइन सेरोसोर। सेरोसोर से साइन है। सेरोसोर एक बंदा था जिसने क्या किया था, 1996 में स्टेट किया दैट लिंग्विस्टिक साइन कंसिस्ट ऑफ द सिग्निफायर कंपोनेंट इन sort of sounds and they signify the relevance outside of language। यानी ये अलग अलग तरीके से इनकी जो साइंस है वो बताता है कि भाई इनकी ज़रूरत क्या है आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के अलावा और कहाँ पे ये यूज़ हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स सेमेंटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स व्हिच स्टडीज अबाउट द मीनिंग। ठीक है, सेमेंटिक्स की ये डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है
ये डेफिनेशन आपने लिखनी होगी और बोल जाएगा व्हाट इज सेमेंटिक्स, डिफाइन सेमेंटिक्स की। वो एक ब्रांच होती है लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी करते हैं मीनिंग के बारे में चीज़ों के, ठीक है ना। हिलरी 1985 में क्या बनाया था उसने, स्टेट्स दैट द टर्म सेमेंटिक्स डज नॉट सिंपली रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इट इज द एंटायर सिस्टम ऑफ मीनिंग्स ऑफ अ लैंग्वेज। यानी सिर्फ मीनिंग ऑफ वर्ड्स नहीं बताता, पूरे सिस्टम ऑफ मीनिंग्स बता देता है किसी लैंग्वेज की, ठीक है ना। अब हमारे पास आया है टाइप्स ऑफ मीनिंग। मीनिंग्स में भी अलग अलग किस्म की मीनिंग्स होती हैं। एक लैंग्वेज की मीनिंग कि भाई फलां कंडीशन में इसकी मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन में इसकी मतलब क्या है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग निकाली जा सकती है। एक होती है लेक्सिकल मीनिंग। लेक्सिकल मीनिंग क्या होती है, रेफर्स टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट बिलोंग टू वन ऑफ द फोर लेक्सिकल वर्ड क्लासेस। इट इज लाइक पार्ट ऑफ मीनिंग यूजुअली गिवन इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आप खोल के देखते हो तो आपको दिखता है कि कैसे ब्रेक डाउन होकर वर्ड्स की मीनिंग बता रही होता है कि भाई इस कंडीशन में अगर बोला जाए, इसको नाउन की तरह बोला जाए तो उसका ये मतलब है, वर्ब की तरह बोला जाए तो उसका ये मतलब है। तो उस तरीके की मीनिंग है लेक्सिकल। ग्रामेटिकल यानी किस ग्रामर के फॉर्म में आएगा, फंक्शन क्या है उस वर्ड का, कहाँ पे आ सकता है, जैसे सब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, या इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिख सकते हो, इंटेरोगेट में लिख सकते हो। इन सबकी चीज़ें ग्रामेटिकल मीनिंग में आ जाएगी, ठीक है। अब टेकिंग अकाउंट सर्टेन नॉन लिंग्विस्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग, जैसे कुछ होती हैं कि लिंग्विस्टिक के में हम नहीं बोलेंगे किसी को मीनिंग बन रही है क्या बन रही है। तो ये फॉर लीच 1981 में लिस्ट की थी अलग अलग किस्म की मीनिंग्स, ठीक है ना। अब रेफरेंशियल मीनिंग, यानी रेफरेंस कर रहा है किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी कॉन्सेप्ट को, तो उसको आप बोल देते हो रेफरेंशियल मीनिंग, ठीक है। इसको आप डेनोटेटिव मीनिंग, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग या सेंस, इन सब चीज़ों को आप बोल सकते हो। या लॉजिकल, कॉग्निटिव, डिनोटेटिव, कंटेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। अब कौन कैनोटेटिव मीनिंग, कैनोटेटिव मीनिंग यानी एसोसिएटिव मीनिंग डिनोट्स द एसोसिएशन एंड सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन इवोक्स, यानी उसकी खुद में कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप किसी और वर्ड के साथ ना लगाओ। जैसे कि आपके पास क्या आ जाता है सुफिक्स और प्रीफिक्स, अक्सर इनकी खुद कुछ मीनिंग नहीं होती अनलेस आप किसी और वर्ड के साथ इसको कंबाइन करो, ठीक है। अब सोशल मीनिंग एक्चुअली सोशल मीनिंग भी होती है कि भाई कुछ लोग उन वर्ड्स को अलग तरीके से परसीव करते हैं और कुछ लोग उन वर्ड्स को अलग तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। इमोटिव या अफेक्टिव यानी इमोशन वाइज कैसी मिक्स फीलिंग या निकल रही है, क्या वो बताना चाह रहा है। कोई आप कोई वर्ड कभी कभार ऐड कर दे तो इमोशन आ जाता है, जैसे कि मूव आउट, ठीक है। अब मूव आउट आपने बोला तो आप बस बता रहे हो यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना, मूव आउट कर जाओ यहाँ से। लेकिन आप बोलोगे कि मूव आउट नाउ, आपने एकदम से नाउ लगा दिया तो उसके इमोशंस चेंज हो गए, जैसे आप गुस्से में हो गए अभी इसी वक्त निकलो, तो डिफरेंस हो गया वो, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव मीनिंग जो दूसरे दूसरे सेंस के साथ मिल के बनाती है एक मीनिंग, जो कोलैबोरेटिव मीनिंग जिसको आप कहा जाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। आप थीमेटिक मीनिंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैसेज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी आप मीनिंग पेश कर रहे होते हो,